हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएमसी और एसडीएमसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कई दोस्तों का कमेंट्स आया था। हालांकि कमेंट्स तो आप करते ही नहीं हैं, न आप लाइक शेयर करते हैं, लेकिन कुछ एक दो दोस्त ऐसे थे, उन्होंने बोला था सर आप एसएमसी और एसडीएमसी के बारे में बताइए कुछ। तो जैसा कि उनका कहना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या फिर रीट मेंस हो, आपकी सभी एग्ज़ाम्स में, टीचर वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें एसएमसी और एसडीएमसी के बारे में आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि आप जब टीचर बन जाएंगे तो भी आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और एक क्वेश्चन आपको पता है एसएमसी के से पूछा ही जाता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सब मेरे हाथों से खुद अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे पेज पे लिख के और मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखिए विद्यालय स्तर पर विद्यालय स्तर पर फ्रेंड्स क्या है इसमें कि जो आपका विद्यालय स्तर है ना, विद्यालय स्तर पर कुछ मानवीय और भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, उसके लिए विद्यालय में समितियों का गठन किया जाता है। और उन्हीं समितियों का नाम है एसएमसी और एसडीएमसी, ठीक है। इसमें अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय लोगों की क्या रहती है, मुख्य भूमिका रहती है। मतलब एसडीएमसी और एसएमसी के अंदर जो सदस्य होते हैं ना, उन वो सदस्य या तो अभिभावक होंगे, मैक्सिमम तो अभिभावक लिए जाते हैं, कुछ एक दो शिक्षक भी वहाँ पर रहते हैं अलग अलग पोस्ट पर, और कुछ स्थानीय लोगों को की भूमिका भी रहती है। एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बनाई जाती है, ठीक है ना। और एसएमसी आपकी उच्च प्राथमिक विद्यालय जो यूपीएस स्कूल्स होती हैं, उनमें ये इसका गठन किया जाता है। तो विद्यालय के रखरखाव के लिए और विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों को संचालित करने के लिए विद्यालय में कुछ प्रबंधन समितियाँ होती हैं, और उनका ही नाम है एसडीएमसी और एसएमसी, ठीक है। तो एसटीएमसी की स्थापना 22 अप्रैल 1999 में होती है। ये कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में लागू है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका संस्था प्रधान यानी कि प्रिंसिपल होता है। सचिव होता है जो कोई एक वरिष्ठ अध्यापक होता है। और इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो 14 से 18 वर्ष के अंदर आते हैं, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में क्या होता है, इसकी स्थापना 10 मई 2011 को हुई थी। ये यूपीएस स्कूल में होती है, मतलब 1 से 8 तक की कक्षाएँ। और अभिभावक यहाँ पर अध्यक्ष अभिभावकों को बनाया जाता है। और सचिव होता है ना, ये संस्था प्रधान होता है, ठीक है। और आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। एसएमसी के यहाँ पर दो भाग होते हैं फ्रेंड्स, एक तो साधारण सभा होती है एसएमसी की, और एक कार्यकारिणी सभा होती है, ठीक है। तो साधारण सभा के अंदर अभिभावक, अध्यापक और जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब कोई वार्ड पंच वगैरह, कोई पार्षद वगैरह शामिल हो जाता है इसमें। और कार्यकारिणी समिति के अंदर कुछ सर्व सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ये साधारण सभा के द्वारा ही निर्वाचित सदस्य कार्यकारिणी के अंदर आते हैं। और कुछ सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं, जैसे कोई एमएलए वगैरह 2 सदस्यों को मनोनीत इस प्रकार से करता है। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो साधारण सभा क्या है फ्रेंड्स, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव ही साधारण सभा के होंगे। यानी कि दोनों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सेम है, ठीक है। सदस्यता शुल्क होता है इनमें 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय होता है। और सदस्यता समाप्त यानी कि किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है, वो कारण है या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या वो खुद त्याग पत्र दे दे, या कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ दे। यानी कि ऐसा आदमी ऐसा कोई मिनक हो कि जिसका बच्चा स्कूल में है ही नहीं, तो उसको फिर सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है ना। यानी कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए, उनको ही इसमें शामिल किया जाता है। इम्पोर्टेंट तो है बैठकें। तो देखो 3 माह में एक बैठक कंपलसरी है। जुलाई से मार्च तक 3 बैठक होना कंपलसरी होता है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष या सचिव कभी भी बैठक बुला सकता है, ठीक है। जिसकी सूचना आपको 4 दिन पहले देनी पड़ेगी। या मान लो अर्जेंट होने पर मतलब इमरजेंसी होने पर ये 2 दिन पहले भी आप दे सकते हैं। गणपूर्ति यानी कि जो कोरम होता है ना बैठक का, वो 25% होना चाहिए। 25% लोग पधारेंगे तभी ये जो है बैठक आयोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, ठीक है। और कम से कम वर्ष में 3 बार बैठकें होना ज़रूरी है। अगर आप 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है ना, इसका मतलब वर्ष में 3 बार तो होनी चाहिए।
काम क्या है इसका, तो कि कार्यकारिणी समिति के कार्यों की समीक्षा करती है ये साधारण समिति। जो कार्यकारिणी समिति जो काम बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, उनका क्रियान्वयन करती है और उनकी समीक्षा करती है कि ये सही है कि गलत है। और जो निर्णय होता है ना, ये सर्वसम्मति से होता है, सभी सदस्यों की सहमति से कोई भी निर्णय यहाँ पर लिया जाता है। कार्यकारिणी समिति की बात करें तो कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, जिस कुल सदस्यों में से 50% यानी कि 8 तो महिलाएं होंगी और अभिभावक सदस्य 11 होंगे, ठीक है ना। 16 में से कितने सदस्य अभिभावक होंगे भाई, 11, जिसमें से कम 6 महिलाएं होंगी, यानी कि 75% या 3/4 भाग महिलाओं का इसमें शामिल किया जाएगा। अन्य सदस्य 5 होंगे जो कि मनोनीत किए जाएंगे, किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और कार्यकाल होता है इस कार्यकारिणी सभा का 2 साल का। बैठक हर महीने की अमावस्या को कार्यकारिणी सभा की क्या होती है भाई, बैठक होती है। और इसका जो कोरम है वो 33% रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसका 25% था, ठीक है, साधारण सभा का। लेकिन कार्यकारिणी सभा की बैठक कब आयोजित होगी, जब 33% लोग उसमें शामिल होंगे। अभिभावक सदस्यों का चयन 14 अगस्त से पहले ही साधारण सभा के द्वारा किया जाता है। जितने भी कार्यकारिणी सभा के सदस्य होते हैं ना, उनका जो चुना जाता है वो 14 अगस्त से पहले ये काम साधारण सभा के द्वारा कर लिया जाता है। अध्यक्ष की बात करें तो अभिभावकों में से कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है अध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के जैसे ही ये भी निर्वाचित होता है। अब मैंने आपको बताया था कि 11 अभिभावकों में से 6 महिलाएं होंगी, तो देखो एक महिला तो एसटी के होनी चाहिए, एक एससी के होनी चाहिए। और पदेन सदस्य होता है इसका, एक वार्ड पंच होता है, निर्वाचित अध्यापक होता है एक, जिसमें से महिला को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि मैक्सिमम यही होना चाहिए कि महिला होनी चाहिए, ठीक है ना। अध्यापक या महिला नहीं है तो फिर जेंट्स भी चलेगा। पदेन सदस्य सचिव एक होता है, ये संस्था प्रधान कोई बनाया जाता है। और 2 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं विधायक द्वारा, जिसमें से एक तो महिला और एक अभिभावक होना जरूरी है। कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष के क्या काम होते हैं, तो देखो ये बैठकों की अध्यक्षता करता है, निर्णायक मत भी देता है, बैठ के आहूत करता है, मतलब बैठ के बुलाता है, और आय व्यय पर नियंत्रण रखता है। और सचिव के क्या काम है भाई, जो बैठकों का एजेंडा होता है ना, ये पूर्व प्लानिंग तैयार करता है, बैठकों की सूचना भी देता है लोगों को, जो भी सदस्य हैं उनको, और बैठक का विवरण तैयार करता है और पूरा लेखा जोखा रखता है, रिकॉर्ड रखता है। और कार्यकारिणी सभा में जो भी विवाद हो जाता है, जो भी कोई मतलब इश्यूज आते हैं, वो इश्यूज आपके भेजे जाते हैं सीबीयू को, यानी कि जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है उनको ये भेजा जाता है, ठीक है ना। वहीं से इनका सॉल्यूशन होता है। अब हम पढ़ेंगे एसएमसी के बाद में एसडीएमसी। एसडीएमसी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। कुल सदस्य होते हैं, आपको ध्यान रखना है 23, और 50% इसके अंदर क्या होंगी, महिलाएं होंगी। प्रधानाचार्य हो, संस्था प्रधान, ये पदेन सदस्य होता है। अभिभावकों में से एसटी एससी के प्रतिनिधि होते हैं 2, और अभिभावकों में से एसटी एसटी की महिला भी कितनी होती हैं भाई, 2। और अभिभावकों में अन्य सदस्य जो होते हैं वो 2 लिए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक होना चाहिए, एक अध्यापक विज्ञान का होना चाहिए, एक अध्यापक आपका गणित का होना चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आगे और भी सदस्य जो हैं वो कौन कौन से होंगे। तो देखो पंचायत या शहरी निकाय के प्रतिनिधि होंगे 2, संस्था का लेखा जोखा कार्मिक होगा 1, और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि इसमें शामिल किया जाएगा 1, और महिला सदस्य में से 1 प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। और ग्राम शिक्षा विकास समिति का भी 1 सदस्य इसमें लिया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत, जिला परियोजना जो समन्वयक होता है इसके द्वारा 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है, जो कि मतलब विज्ञान या कला या संस्कृति से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इनका ज्ञान होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स का उसको। नेक्स्ट एसडीएमसी की फ्रेंड्स आपको 2 उप समितियाँ याद रखनी है। एसडीएमसी की 2 उप समितियाँ होती हैं, एक तो विद्यालय भवन उप समिति, ये क्या करती है, ये भवन का लेखा जोखा रखती है कि भवन कहीं से टूट रहा है, कहीं मरम्मत करवानी है, भवन छोटा है बड़ा है, ठीक है ना। मतलब जितना भी जो भौतिक संसाधन होते हैं ना, उनका लेखा जोखा ये रखती है विद्यालय भवन उप समिति। और रिपोर्ट देती है ये किसको, रिपोर्ट देती है एसडीएमसी को कि भाई अपने स्कूल में ये चीज़ें कमी है। दूसरी उप समिति होती है शैक्षिक उप समिति, ये शिक्षण कार्य को मजबूत बनाने के लिए नए नए नवाचार
बनाने का काम करती है। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि एसडीएमसी की कितनी उपसमितियाँ होती है भाई, तो 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो भी मेरे को लगा था फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी थी मेरे को, मैंने यहाँ पे आपको बताई है। कोई चीज़ छूट भी जाए तो आप और किसी सोर्स से देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण नहीं हूँ, हर टॉपिक में परिपूर्ण नहीं हूँ। जितना मैं कोशिश ये करता हूँ कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो किस पे लाया जाए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एग्ज़ाम आपको पता है सेकंड ग्रेड फिर से आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड भी आ चुकी है। अगस्त में अभी फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है जनवरी में आपकी थर्ड ग्रेड मेंस है ही आपका टारगेट, ठीक है। तो लगे रहो, एकदम मस्त तरीके से तैयारी करते रहो, ठीक है। थैंक यू।